यूपी की 36 विधान परिषद सीटों पर आज चुनाव हो रहे हैं। सूबे में 2 चरणों में एमएलसी चुनाव होंगे, जबकि नतीजे 12 अप्रैल को आएंगे। यूपी विधान परिषद के चुनाव में सपा अपने वर्चस्व को बरकरार रखने की कवायद में है। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी बहुमत जुटाने के मकसद से उतरी है। बता दें कि विधान परिषद की 36 सीटों पर चुनाव के बाद यह पहला मौका होगा जब बीजेपी को विधानसभा के उच्च सदन में बहुमत मिल सकता है। 100 सीटों वाली विधान परिषद में स्थानीय निकाय क्षेत्रों की 36 सीटों पर 2016 के चुनाव में सपा की 31 सीटें जीती थी, जबकि 2 सीटों पर बसपा को जीत मिली थी। रायबरेली से कांग्रेस के दिनेश प्रताप सिंह जीते थे, तो बनारस से ब्रजेश कुमार सिंह और गाजीपुर से विशाल सिंह चंचल निर्दलीय चुने गए थे। हालांकि दिनेश प्रताप सिंह बाद में बीजेपी में शामिल हो गए थे। उत्तर प्रदेश विधान परिषद में कुल 100 सदस्य हैं। इनमें बहुमत के लिए 51 का आंकड़ा चाहिए। उत्तर प्रदेश के विधान परिषद में समाजवादी पार्टी को बहुमत है, क्योंकि उच्च सदन में सपा की 48 सीटें हैं, जबकि बीजेपी के पास 36 सदस्य हैं। हालांकि विधानसभा चुनाव के दौरान समाजवादी पार्टी के 8 एमएलसी बीजेपी में चले गए थे, वहीं सपा के 1 एमएलसी भी बीजेपी में आ गए थे। उत्तर प्रदेश में स्थानीय निकाय कोटे की विधान परिषद की 35 सीटें थी, जिनमें आज चुनाव हो रहा है, और इसमें मथुरा, एटा, मैनपुरी सीट से 2 विधान परिषद प्रतिनिधि चुने जाते हैं। इसलिए 35 सीटों पर 36 सदस्यों का चुनाव होता है। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद चुनाव इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि बीजेपी इसमें अधिक से अधिक सीटें जीतकर विधान परिषद में बहुमत हासिल करना चाहती है, जबकि समाजवादी पार्टी अपनी सीटें बचाना चाहती है। ऐसे में सपा से लेकर बीजेपी तक एमएलसी चुनाव के जोड़ तोड़ में जुटे हुए हैं। अब बात यूपी विधान परिषद के प्रारूप की जाए तो यूपी विधान परिषद के सदस्य 6 साल के लिए चुने जाते हैं। यूपी में परिषद की कुल संख्या जो है वो 100 है। वहीं सूबे में एमएलसी 5 अलग अलग तरीकों से चुनकर पहुंचते हैं। 100 में से 36 सीटें स्थानीय निकाय के प्रतिनिधि के द्वारा चुनी जाती हैं। इसके अलावा 100 सीटों में से 1/12 यानी कि 8 सीटें शिक्षक और स्नातक क्षेत्र के लिए आरक्षित होती हैं। 10 विधान परिषद सदस्य को राज्यपाल मनोनीत करते हैं, जो अलग अलग क्षेत्रों के विशेषज्ञ होते हैं। बाकी बची 38 सीटों पर विधानसभा के विधायक वोट करते हैं और विधान परिषद के विधायक चुनते हैं। चलिए आपको बताते चले कि विधान परिषद चुनाव में कौन कौन लोग मतदान कर सकते हैं। सूबे के विधान परिषद की स्थानीय निकाय कोटे की 36 सीटों पर होने वाले चुनाव में जिला पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत के सदस्य, ग्राम प्रधान, शहरी निकायों, नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत के सदस्यों के साथ ही कैंट बोर्ड के निर्वाचित सदस्य भी मतदान कर सकते हैं। इसके अलावा स्थानीय विधायक और स्थानीय सांसद भी वोट डाल सकते हैं। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि सूबे की सत्ता में रहने वाली पार्टी को एमएलसी चुनाव में फायदा मिलता रहा है। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।